वेलकम टू स्पार्क टुडे न्यूज प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। मैं पारुल डावी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक टैलेंटेड पावर लिफ्टर से मिलवाते हैं। हेलो हेलो। वेलकम टू स्पार्क टैलेंट शो। थैंक यू। आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम मिहिर है और मैं अभी 12th साइंस कर रहा हूँ और मैं पावर लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ। 1 साल हो गया मुझे करते हो और मैं 2 बार नेशनल जीत चुका हूँ और 2 बार स्ट्रॉन्गमैन ऑफ गुजरात बन चुका हूँ। ओके, अच्छा, ये पावर लिफ्टिंग है। किस किस तरीके की पावर लिफ्टिंग आप करते हैं, कितना वेट लेते हैं, ये हाँ, बताइए। अभी मतलब इसमें हमें 3 इवेंट करनी होती है, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, और अभी तक मेरा मैक्स स्क्वाट है 215 के लिए किलो, बेंच है 130 किलो और डेडलिफ्ट है 220 किलो। ओके, आपने कितने ईयर के थे, क्योंकि आप काफी यंग हो हाँ। और काफी सारे पावर लिफ्टर हमारे शो पे आ चुके हैं। आपके ही जैसे यंग पावर लिफ्टर अभी भी हमारे शो पे आए थे। यस। तो आपने कितने साल से ये पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की? मैं जब 16 साल का था तब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अभी मैं 17 साल का हूँ। 1 साल मुझे हो गया है सर के साथ ट्रेनिंग करते हुए। ओके, अच्छा, कौन सी ऐसी जो आपकी कंपटीशन होते हैं तो उसमें आपने पार्ट किया और आपने जैसे मेडल्स लाए हैं, आप हाँ देखे ही हमने काफ़ी सारे मेडल्स, ट्रॉफी हैं। जी। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे कैसे आपने पार्टिसिपेट किया उसमें और किस तरीके से आप जीते। मैंने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल खेले हुए हैं और मैंने नेशनल में आज तक जितना भी कंपटीशन खेला है मेरे सब में मोस्टली गोल्ड मेडल्स है। और हाँ, दैट्स इट। ओके, अच्छा, काफ़ी मतलब आपने छोटी एज में जिमिंग स्टार्ट कर दिया है। जी। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि इतना वेट उठाना होता है हाँ, और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें। तो आपने आपकी स्ट्रगल लाइफ कैसी रही इस पावर लिफ्टिंग को लेके? प्रॉब्लम तो देखो घर में सब वही होता है कि अगर छोटा बच्चा है 18 साल का है नहीं तो जिम नहीं जाओ, हाइट रुक जाएगी, वैसा वैसा। मेरे को भी घर से वही बोला था कि अभी जिम जाने का कोई मतलब नहीं है, पर मैंने इतनी तक की थी कि मेरे को करना है और मतलब मैंने किया इतने साल। और हाँ, इसमें काफ़ी लोड लेना होता है, पर अगर आपके साथ कोई अच्छा कोच है, अच्छे गाइड करने वाले, तो आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी और अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ओके, अच्छा, तो जैसे कि आप ट्रेनिंग लेते हैं, जी। आपके कोच, आपके गुरुजी जो भी आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप जैसे पावर लिफ्टिंग करते हैं, वो सिखाते हैं, तो उसमें आप क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपनी बॉडी को लेके? किस तरीके से तैयारी करते हैं हाँ खाने-पीने की? और फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को इतना फिट कैसे रह सकते हैं, कर सकते फिट हैं? तो देखो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ही तो मेन है। हुँ, और उसके साथ हमें, जैसे कि हम पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारा डाइट थोड़ा अलग होता है, जो जैसा हमें सर कहते हैं ऐसा खाना पड़ता है और उस हिसाब से शेड्यूल बनता है, उस हिसाब से आना होता है हमें जिम रेगुलर। और ओके। रेगुलर पूरे वीक वर्कआउट रहता है हमारा हुँ, हुँ, हुँ। और रेस्ट पे भी काफ़ी ध्यान देना होता है। जी। अच्छा, ये जो कॉम्पिटिशन होते हैं, जी। वो किस तरीके से आपके पास मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन आती है और आप कैसे तैयारियाँ करते हैं उसके लिए? तो मैं पावर लिफ्टिंग इंडिया फेडरेशन में खेलता हूँ और उनके जो ग्रुप्स और हेमा मैम और पिनाकिन सर है जो हमको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स के। ओके, उसके बाद आप उनकी तैयारियाँ हाँ, करते उसकी हैं। तैयारी करते तो हैं। अब तक आपने कौन से कितने-कितने वेट उठाए, मतलब कितने-कितने किलो के वेट उठाए हैं? अभी रिसेंटली मैं एक और संभाजी नगर में कंपटीशन हुआ था, हुँ, वो खेला था इक्यू बेंच प्रेस, जिसमें मैंने 155 केजी बेंच मार के नेशनल गोल्ड लिया है। ओके। तो फर्स्ट अचीवमेंट कौन-सा था आपका? मेरा फर्स्ट तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल गोधरा में खेला था, ओके, बहुत कुछ 9 जनवरी में, और मैंने उधर गोल्ड लिया था। ओके। फर्स्ट अचीवमेंट आपका वो हाँ, था। वो था मेरा। जी। अच्छा, आपके जैसे जैसे यंगस्टर अभी बहुत ही पावर लिफ्टिंग में आ रहे हैं जी। और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, हाँ, तो बोर्ड से। मतलब कैसे आप ये सब हैंडल कर लेते हैं? पढ़ाई भी करनी है, इस पे भी ध्यान देना है हाँ और ऐसे कंपटीशन में भी जाना है। जी। तो किस तरीके से आप इस सब की तैयारी कर रहे हैं और कैसे सपोर्ट है आपको? सपोर्ट तो देखो घर से भी अच्छा है और एक मेरे मन से भी चीज़ है कि ये मेरा गोल है और मुझे अचीव करना है, तो इसलिए मैं उसके लिए वर्क करता रहता हूँ, सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ एक साथ। ओके, तो कभी घर से ऐसे हुआ नहीं कि नहीं पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है, कुछ और करो या कुछ और पढ़ो और फिर हाँ। इंजीनियर या कुछ बनो, पावर लिफ्टर ही क्यों? हाँ, मतलब ये सब घर पे होता रहता है, पर पहले स्टार्टिंग में था कि मत ही करो ये सब, पर अभी मैं अचीव सब कर रहा हूँ, तो जी। घर वालों का भी ट्रस्ट मैंने जीत चुका है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ और इसमें भी फ्यूचर है। ओके। अच्छा, आपको इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेशन कैसे मिला? आप किसको देख के इंस्पायर हुए हैं? तो मैंने पावर अप के पेज पे अजिंक्य सर को कुछ ओके, बच्चों को सिखाते हुए देखा था कि ये सब करते हैं, जी, और मैंने उनका और अक्षय मैम का प्रोफाइल चेक किया, तब मेरे को पता चला कि ये लोग इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट है। तो ओके। मैंने उसी चीज़ से इंस्पायर हुआ कि अगर ये गेम ऐसी कुछ है जो मैं कर सकता हूँ इतने अच्छे कोचिज़ के अंडर, तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन मिला, वहाँ से ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, पावर लिफ्टर ही आपको क्यों बनना है? मतलब एक मोटो होता है ना हमारा खुद का, हाँ। तो आप क्यों पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं? आप अपनी अपनी राय बताइए हमें।
मेरी राय तो मतलब मैं जिम तो अच्छे से करता ही था और बंदे भी बोलते थे कि अच्छा वेट करता है, तो मैं एक बार जिम में चला गया, अच्छा मार रहा था, तो ऐसे हुआ कि अच्छा कर सकता हूँ मैं इसमें, तो फिर मैं लग गया इसमें। ओके, मतलब आपको फिर वही हुआ कि मैं पावर लिफ्टर ही बनूं, हाँ, पावर इस लिफ्टर ही तरीके बना, से। यस। अच्छा, आगे कोई गोल है आपके, ऐसे कुछ करना है कि यस। पावर लिफ्टर अगर मैं नहीं, अभी तो हो ही गए हैं, आप जी। अचीवमेंट लिए लिए ही हैं, यस। बट आगे कोई ऐसे गोल हैं जो आप करना चाहते हैं कुछ और भी पढ़ाई करके? हाँ, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ओके। और उसके साथ पावर लिफ्टिंग तो मैं लाइफ टाइम करने वाला हूँ। ओके। अच्छा मिहिर, हमें ये बताइए कि पावर लिफ्टिंग सब लोग कर रहे हैं जी। और काफ़ी सारे लोग इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं और काफ़ी अचीवमेंट लोग ला भी रहे हैं। तो जैसे कि इसको करके कुछ फ़ायदा है आपके करियर को लेके, हाँ। या आपको इसमें जॉब प्रोवाइड होता है या कुछ, तो उसके बारे में हमें बताइए। आपके जैसे बहुत से यंगस्टर होंगे जो देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे हम हाँ, भी करें, लेकिन क्यों? तो इसमें अगर आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल मेडल है, तो पावर लिफ्टिंग इंडिया के थ्रू, ये गवर्नमेंट ऑथराइज फेडरेशन है, उसके आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, तो आप अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल रेलवे में और वो सब। तो उसके सर्टिफिकेट के थ्रू हम अच्छी करियर भी इसमें बना सकते हैं। बना सकते हैं। ओके, मतलब आपको अचीवमेंट लेने हैं, जी। सर्टिफिकेट लेने हैं, यस। उसके बाद आप उसमें कुछ कर सकते हैं, जी। मतलब स्पॉट लेवल में भी आप आ सकते हैं हाँ। उसमें। अच्छा। अच्छा, आपने अब तक कितने कंपटीशन जीते हैं जी। और कितने अचीवमेंट लाए हैं आप? आज तक मैंने टोटल 12 कंपटीशन खेले होंगे, जिसमें से मैं 12 के 12 कंपटीशन में मेरा गोल्ड मेडल है। ओके। और नेशनल्स में मैं 3 खेल चुका हूँ, जिसमें मेरे 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है, और मैं 2 बार स्ट्रॉन्गमैन ऑफ गुजरात बन चुका हूँ। अच्छा। अच्छा, ये स्ट्रॉन्गमैन गुजरात मतलब किस तरीके से, क्या कंपटीशन होता है, क्या उसमें आपको जी। करना होता है, उसके बारे में बताइए? स्ट्रॉन्गमैन इवेंट मतलब जो पूरा टोटल इवेंट होता है, जैसे कि मैं सब जूनियर कैटेगरी में खेलता हूँ, हुँ। उसमें सारी कैटेगरी कैटेगरी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से कितना तुम टोटल कर रहे हो, उसके पॉइंट्स के हिसाब से होता है कि तुम्हारा कितना ओवरऑल पॉइंट हो रहा है, उस पे तुम स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल मिलता है आपको। ओके। तो ये जो कैटेगरी होती है, जी। वो स्टार्ट कहाँ से होती है? मतलब अगर कोई हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, उनको भी हाँ। इच्छा हो कि हम भी पावर लिफ्टिंग में कुछ करें, हाँ। तो ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जी। किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में इसमें बताइए? पहले एज ग्रुप होते हैं, जैसे कि सब जूनियर मतलब अंडर 18 होते हैं, फिर ओके। जूनियर, सीनियर, मास्टर, और वेट कैटेगरी होती है, लाइक अंडर 54, अंडर 59, 66, 74, 80, 83, ऐसे कैटेगरीज होती है सारी। ओके। जी। अच्छा, तो इसमें एज 18 से ही लेना है हाँ। सबको? नहीं नहीं, इसके नीचे भी खेलते हैं, पर मिनिमम 18 साल की कैटेगरी स्टार्ट होती है। स्टार्ट होती है, यस। ओके। अच्छा, अंडर 18 में। अंडर 18 में, ओके। अच्छा, जैसे कि आपको इतना हेल्दी भी रहना पड़ता होगा, जी। तो आप भी बहुत ही अपने बॉडी को वो करने के लिए जो प्रोटीन होता है जी। या कुछ मतलब होती है ना जो सप्लीमेंट्स है। सब, हाँ, तो वो लेते हैं, तो मतलब किस तरीके की लेनी होती है, ये भी थोड़ा हेल्थ के लिए बता सकते हैं आप हमारे तो दर्शकों मेन को? तो प्रोटीन गोल हमें हिट करना होता है, हम्म। जिसके लिए हम वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, और एक क्रिएटिन काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है पावर लिफ्टरों के लिए, जो जिससे स्ट्रेंथ काफ़ी बिल्ड होता है, अच्छा खासा बॉडी वेट और मसल मास सब बढ़ा सकते हो। उसके साथ कैल्शियम, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, अश्वगंधा, शिलाजीत, वो सब नॉर्मल तुम सप्लीमेंट रहते रहोगे तो तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी, तो ओके। इतने सप्लीमेंट्स ज़्यादा करने होते हैं। जी। जी। जैसे कि आपने बहुत सारे मेडल्स लाए हैं, जी। तो वन बाय वन आप बता सकते हैं कि आप जितने भी कंपटीशन में गए हैं, हाँ। आपने पार्ट लिया है, तो कौन से कंपटीशन है, जैसे आपने अभी स्ट्रॉन्गमैन बोला, जी। वैसे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, उनके नाम हाँ, अलग होते हैं, तो आप वो नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो मतलब मैं अपना पहला ही कंपटीशन बात करता हूँ, गुजरात से खेला था मैंने, जी। जिसमें वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था, जिसमें मैंने कुछ 120 केजी स्क्वाट, 87 केजी बेंच और 180 केजी डेडलिफ्ट किया था। ओके। और फिर मैंने एक दो कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मैंने पहला अपना स्टेट खेला, जिसमें मैंने 200 किलो डेडलिफ्ट, 107 किलो बेंच और 180 किलो स्क्वाट करके मैंने उधर भी स्ट्रॉन्गमैन और गोल्ड लिया था अपनी कैटेगरी में। और ओके। उसके बाद मेरा नेशनल खेला मैं अभी केरला में खेला था, जिसमें मेरा ब्रोंज लगा था, जिसमें मैंने 187 स्क्वाट, 117 बेंच और 210 किलो डेडलिफ्ट किया था मैंने टोटल, और उधर मेरा ब्रोंज लगा था। उसके बाद ये नेशनल खेला, जिसमें रिसेंटली संभाजी नगर में, जहाँ मैंने 155 बेंच करके, गुजरात में मैं पहला अंडर 18 प्लेयर हूँ जो ओके। गुजरात के लिए मेडल लाया हूँ। ओके। हाँ, और उसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया था। जी। अच्छा, जैसे कि इसमें अलग-अलग वेट उठाना होता है, पावर पावर लिफ्टिंग जो बोलते हैं, तो जैसे कि हो गया कि आपने वेट उठाया, यस। देन आप बेंच बोल रहे हैं, तो वो भी कुछ अलग होता है। हाँ, अलग वो इवेंट होता है। सारे मतलब कि क्या बोलते हैं उन्हें कि मतलब लेवल अलग-अलग होते हैं, जी। जिनको करना होता है। यस। तो मतलब वो किस-किस टाइप की पावर लिफ्टिंग होती है, उसके बारे में बताइए? पावर लिफ्टिंग में मोस्टली 3 इवेंट ही होती है, एक ओके। स्क्वाट होती है, हुँ। बेंच और डेडलिफ्ट। तो ओके। स्क्वाट से स्टार्ट होता है, उसमें तुम्हारे हुँ। 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ओके। तीनों में से जो तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो गिना जाता है। तो स्क्वाट हो गया, उसके बाद बेंच स्टार्ट होता है, हुँ। बेंच में भी सेम 3 अटेम्प्ट और डेडलिफ्ट में 3 अटेम्प्ट। अब ओके। तीनों का ओवरऑल टोटल गिना जाता है, और अच्छा। तुम्हारा कितना टोटल है उस हिसाब से तुमको मेडल
मतलब प्लेसिंग होता है तुम्हारा। ओके, तो जो बेंच होता है उसमें हमें लेट के हाँ, लेट के करना वेट होता उठाना है। होता जी, है, और स्क्वाट होता है उसमें लेके बैठना होता है। लेके बैठना यस, होता है। हाँ। ओके, और जो लास्ट है डेडलिफ्ट है वो नीचे से उठाना नीचे होता से है। उठाना होता है। यस, ओके, मतलब ये 3 आप क्रॉस करोगे, हाँ, उसके बाद आपको यस, सिलेक्ट करेंगे कि हाँ, हाँ ये पास है कि नहीं है। हाँ, उसमें ओके, भी रूल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, वो ओके, फॉलो करने होते हैं। ओके। मतलब रूल्स के बारे में थोड़ा बताएँगे हमारे दर्शकों को? ये भी हाँ, अच्छा है कि रूल्स भी जाने लोग कि जी, किस तरह, ऐसा नहीं कि उठा ही लिया तो हो ही हाँ, गया। वो पोज़ीशन अलग होती है, वो रूल्स अलग होते हैं। हाँ। उसके बारे में थोड़ा अधिक बता तो दीजिए। सब लोग कंपटीशन मतलब जिम में ट्रेनिंग करते हैं तो उनको रूल्स का नहीं पता है, और ओके। सारे बिगिनर्स को उसी में इश्यू हुँ, होता है। हुँ। तो उसमें स्क्वाट में हो गया कि तुम्हारा पहले स्टार्ट होता है और रैक होता है, 2 ही कमांड होते हैं। बेंच में होता है स्टार्ट, फिर टच होने के बाद प्रेस बोलते हैं और फिर रैक, ये वो 3 कमांड होते हैं। और डेडलिफ्ट में सिर्फ डाउन कमांड होता है। ये ओके, 3 कमांड का हमें ध्यान रखना होता है, वरना अपनी लिफ्ट फेल हो जाएगी। फ़ेल हो जाएगी। जी, मतलब वहीं पे आपको रोक दिया जाएगा कि हाँ, नहीं, गलत कर रहे हैं आप, हाँ, तो आप नो नहीं, लिफ्ट हो जाएगी नो मतलब। लिफ्ट हो जाएगी। ओके। अच्छा, आगे भी आपकी कुछ तैयारियाँ होंगी, जैसे आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन आ रहे होंगे हाँ। और उसकी तैयारियाँ भी आप कर रहे होंगे, तो किस तरीके के आगे और कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं आप? अभी एक मई महीने में नेशनल आने वाला है, उसकी मैं प्रेप कर रहा हूँ। ओके, और मैं पूरा अपनी कोशिश करूँगा कि उसमें मैं मेडल लेके आऊँ, और उसके बाद एशिया कॉम्पिटिशन होगा, उसके लिए मैं प्रेप करने वाला हूँ। ओके। अच्छा, जो-जो आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं जी, और काफ़ी सारे लोग हैं आपके हाँ, पीछे और आपके गुरुजी होंगे, यस, उनके बारे में कुछ बताएँगे कि आप जिनसे सीखे हैं और अब हाँ। खड़े हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी कुछ बताएँगे? तो पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को ही थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में तो उन्होंने सपोर्ट इतना किया नहीं, पर इतने एक्सपेंसिव कॉस्ट्यूम्स वो सब आते हैं, जी, और सारे खर्चे वो सब वो उठाते हैं। मतलब पहले समझते नहीं थे, पर अभी सब समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, और उसके साथ मुझे मेरे कोच स्टार्टिंग से ऐसे मिल गए कि हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब जिम का टाइम भी 8 बजे बंद हो जाता है, ओके, और मैं अपने ट्यूशन्स करके 8 बजे जिम आके 11 बजे तक वो अकेले बैठे रहते हैं, क्योंकि मेरा पूरा प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस हो सकता हाँ, है। तो उनके मैं सर और मैम को भी बहुत थैंक यू उनके लिए, जी, सपोर्ट करने के लिए। जी सर। अच्छा, आगे भी आप जो तैयारियाँ कर रहे हैं, उसमें अचीवमेंट लेके आएँगे जी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जैसे जो यंगस्टर देख रहे हैं, हाँ, वो आपको देख के मोटिवेट होंगे, जी। तो उन्हें भी आप अपनी कुछ बात बताना चाहेंगे अपने अपनी फ़ील्ड से? हाँ, तो जी, आजकल की जनरेशन मतलब मेरी एज की जनरेशन है जो बहुत वेपिंग और वो सब में चले गए हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब पावर लिफ्टर बन जाओ, पर सबको हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोड़ो और अच्छा जिम करो, हेल्दी रहो। मिहिर से तो हमने बहुत कुछ जाना ही है। चलिए, इनके टैलेंट को जिनने निखारा है और जिन्होंने उनको ट्रेन किया है, तो उनसे भी हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो आपके सर को हम बुलाते हैं और जी, आप उनके सर से बात कर लेते हैं। हेलो सर, हेलो वेलकम टू मैम। स्पार्क टैलेंट शो। जैसे आपने मिहिर को ट्रेन किया है, तो जैसे आपकी भी अपेक्षा होगी कुछ कि हम्म, वो और भी कुछ करें, तो आप भी हम्म। बता दीजिए कि और क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप मिहिर से? नहीं, ऐसे तो मैंने मेरे सब प्लेयर को बोल के रखा ही है कि आपको इंडिया के लिए खेलना ही है। ओके, और मिहिर अभी सबसे अच्छा मतलब कर रहा है, और मैं ऐसा चाहूँगा कि वो आगे नेशनल फिर एशिया और वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करे इंडिया के लिए। जी सर। जैसे आप तो हैं ही पावर लिफ्टर, आपको क्या बोले हम वही नहीं मुझे समझ में आ रहा है। बट हाँ सर, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और बहुत हम्म, सारे पावर लिफ्टरों को निकाला है। यंगस्टर पावर लिफ्टर जितने भी हैं वो आपने ही ट्रेन किए हैं। तो आप हमें बताइए कि आगे और आप कितने पावर लिफ्टर वडोदरा को देने वाले हैं? मेरी तो कोशिश है कि मैक्सिमम जितना हो सके उतना पावर लिफ्टर में निकालूँ, और जी, गुजरात और फिर इंडिया का नाम रोशन करूँ। जी। सर, जैसे जिम को आप बहुत सपोर्ट करते हैं और हम्म, आप खुद भी एक जिम ट्रेनर हैं, तो हम्म, जिस तरीके से आप अपने जिम से और भी बॉयज़ जो हैं, उनको हम्म, काफ़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आगे खेलने के लिए भेज रहे हैं। हम्म, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका नाम लेते ही हैं कि हमें हम्म, इन्होंने ट्रेन किया, हमें इन्होंने ट्रेन किया है। हम्म। तो सर, ये बताइए कि कैसे फ़ील होता है जब आपको इतने अच्छे गुरु बोला जाता है? मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। जी, मतलब ऐसे तो मेरे शब्द नहीं निकलते कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन जी, मेरा ये काम ही है और मैं करते रहूँगा, चाहे जी, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले या फिर कुछ भी हो जाए, मैं मेरा काम करते रहूँगा। जी, और मैंने जो यहाँ मोटिव है, मैंने मेरा घर महाराष्ट्र छोड़ के मैं आज गुजरात में आया हूँ। मेरा यही मोटिव है कि गुजरात का नाम रोशन करूँ। जी, ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र का हूँ तो महाराष्ट्र के लड़के का नाम रोशन करूँ। जी, मैं जी, अभी यहाँ रह रहा हूँ तो मैं मेरी जी। जिम्मेदारी है कि मेरे गुजरात का नाम मैं गुजरात रोशन का नाम करूँ। रोशन करे। जी, बहुत अच्छी बात है सर, और आप कर भी रहे हैं क्योंकि आपको देख-देख के ही ये बॉयज़ जो यंगस्टर हैं सीख रहे हैं और हम्म, आप उनको सिखा रहे हैं उस तरीके से। अच्छा सर, ये जो पावर लिफ्टिंग है, अभी काफ़ी सारे लोग आए हैं बाहर आगे और आप उनको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जैसे जिम को आगे ले जाने में आप बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी सारे पावर लिफ्टर होंगे जो आपसे सीख के गए होंगे। तो अब तक आपने कितने ऐसे नेशनल्स लोगों को हम्म। निकाला है? जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं,
मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे जी। ऐसे भी है जो मेरे अंदर सीख के भी गए गए हैं हैं। और अच्छा भी कर रहे हैं। अच्छा भी कर उनको रहे भी हैं। मैं अच्छा ही बोलूंगा कि आप अच्छा जी, करो, जी, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही करने की अच्छा होगा, लेकिन जो आपने मुझे सीखा है वो अच्छा ही आप वैसे ही फॉलो करते रहना। जी सर। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे यंगस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जैसे गुरुजी मिले हैं और वो बोलते भी हैं कि जी हम अजिनके सर जैसे हमारे गुरुजी हैं। तो सर बहुत अच्छी बात है और सर आप भी बहुत सारे अचीवमेंट लाए हैं। जी सर और अभी भी कुछ मैंने देखा है कि हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं हम कि आपने कोई अचीवमेंट लाए हैं। किस तरीके के अचीवमेंट आप अभी लेके आए हैं सर? अभी जैसे मैं जहाँ संभाजीनगर महाराष्ट्र में बेंच प्रेस कबड्डी खेला, जी, जैसे मैं मेरा भी कंपटीशन था वहाँ पे, ओके। मैंने वहाँ पे सिल्वर मेडल लिया है। जी, तो वो भी पावर लिफ्टिंग में ही है। हाँ, ओके। पावर। जी सर, चलिए बहुत अच्छी बात है कि अब आपका तो कंटिन्यू है, साथ में बच्चों का भी कंटिन्यू है। जी सर, और भी जो दर्शक देख रहे हैं आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनकी फैमिली को मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाइए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर लिफ्टिंग, कोई भी स्पोर्ट्स, उससे क्या होगा उनकी हेल्थ बनी रहेगी, एक एक्टिवनेस रहेगा बॉडी में और वो हेल्दी रहेंगे हमेशा। जी सर, अच्छी बात है कि आपने ये मैसेज दिया क्योंकि बहुत से लोग जिम करने नहीं दे रहे हैं बच्चों हाँ, को। वो मन था। तो उनका होता है लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं पावर लिफ्टिंग में क्या है, मैं नहीं पहले सब करना है। मेरी का भी वैसा ही था कि घर जी, से इतना सपोर्ट नहीं था, ओके। लेकिन जैसे मैंने इसके पापा से बात किया कि सर ऐसा ऐसा है तो आप हो सकता है अच्छा गेम, तो जैसे जैसे इतने मेडल जीते तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ मेरा बेटा कर सकता है और जी, सर का गाइडेंस अच्छा चल रहा है, अच्छा तो चल रहा है। उन्होंने इसको सपोर्ट करना चालू कर दिया। ओके, जी सर। और भी क्या उम्मीदें हैं और ज़्यादा उम्मीदें हैं इनसे? बहुत बहुत सारी उम्मीद है, ये है मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, हुँ, जैसे कि वेदांत अहिराव है, जी, वो भी अच्छा कर रहा है, जी। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो आगे इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। जी, जी, वही बोला मैंने कि बहुत सारे यंगस्टर हैं जो आपका नाम लेते हैं कि हमारे गुरुजी ये हैं, हमारे गुरुजी ये हैं, अजिंक्य सर हैं। जी सर, बहुत अच्छी ओके। बात है, आप बहुत ही यंगस्टर को आप सपोर्ट कर रहे हैं और इस पावर लिफ्टिंग को लेके आगे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए और आपको हम बहुत विश करते हैं कि आप पूरे गुजरात का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का नाम रोशन करें और हमारे देश का नाम रोशन करें, अपने सर का नाम रोशन करें। Yes. और थैंक यू सो मच आप हमारे शो पे आए और जैसे कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है कि स्पार्क टैलेंट शो में आके आपका टैलेंट दिखा के आपको कैसा लगा? तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इन्होंने मुझे बुलाया अपने शो पे, और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि मेरे थ्रू अगर ये जनरेशन इम्प्रूव हो रही है अपने में, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आगे भी हम आपके लिए ऐसे यूनिक टैलेंट लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून विथ स्पार्क।